सेकेंड लैंग्वेज सपोर्ट फीचर इन बिजी। इस फीचर के थ्रू आप अपने इनवॉइस को अपनी नेटिव लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। सभी सॉफ्टवेयर्स की तरह बिजी में भी डेटा एंट्री जो है आप इंग्लिश में ही कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने इनवॉइस जो है किसी और लैंग्वेज में लाइक हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली, एनी लैंग्वेज जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें प्रिंट करना चाहते हैं तो इस फीचर के थ्रू आप इनवॉइस को उसमें प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और यूजफुल फीचर है। इस फीचर को यूज करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। स्टेप 1, आपको गूगल इनपुट टूल डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। स्टेप 2, सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट फीचर को एनेबल करेंगे आप कंपनी में। कंपनी, अकाउंट, आइटम डिटेल्स जो है सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करेंगे। इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन जो है ट्रांजैक्शंस एंटर करेंगे आप, वो आप इंग्लिश में ही एंटर करेंगे एंड प्रिंट इनवॉइस को प्रिंट करेंगे नेटिव लैंग्वेज में। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसमें हम गूगल इनपुट टूल को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम google.com इनपुट टूल्स पे गए। ऑन विंडोज जो ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रही है उसको आपने सिलेक्ट किया। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस है। जो भी लैंग्वेजेस आपको चूज करनी है, जिस लैंग्वेज में आपको इनवॉइस प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया है। आप एक से ज्यादा लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे इसको डाउनलोड करने के लिए। माय कंप्यूटर्स में डाउनलोड सेक्शन में गए तो इनपुट टूल सेटअप आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसे आप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनपुट टूल्स का जो सेटअप है इंस्टॉल हो रहा है। वंस इंस्टॉलेशन जो कंप्लीट हो गई तो राइट हैंड साइड में बॉटम में स्टेटस बार में आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद बिजी एप्लीकेशन हमने ओपन करी, कंपनी ओपन करी जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, सुपर यूजर नेम, पासवर्ड बताया एंड सबसे पहला अब हमारा इसमें काम होगा फीचर्स ऑप्शंस में जनरल टैब में एनेबल सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट फीचर को एनेबल करना, यानी कि सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट फीचर हमें इस कंपनी के लिए चाहिए। इस फीचर को एनेबल करने के बाद आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी एक ही लैंग्वेज आ रही है हिंदी, क्योंकि आपको ध्यान हो तो हमने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही इनपुट गूगल टूल से डाउनलोड करी थी। यदि आपने एक से ज्यादा लैंग्वेज डाउनलोड करी होती तो वो लिस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही होती। इस लैंग्वेज को हमने सिलेक्ट किया एंड फॉन्ट साइज बताया कि फॉन्ट साइज क्या चाहिए आपको सेकंड लैंग्वेज में इनवॉइस प्रिंट करने के लिए। हम डिफॉल्ट 12 था, हमने उसे 12 पे ही रहने दिया फॉन्ट साइज को और सेव बटन प्रेस किया इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। ये हुआ, हमने सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट फीचर एनेबल कर लिया। इसके बाद हम एडिट कंपनी ऑप्शन में जाएंगे और कंपनी से जो जुड़ी डिटेल्स हैं उन्हें सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करेंगे। देखिए मॉडिफाई कंपनी विंडो में सेकंड लैंग्वेज का एक बटन प्रोवाइड किया गया है। इसे क्लिक करके जो आपका कंपनी का नेम है, प्रिंट नेम है एंड एड्रेस है उसे आप सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं। बॉटम में मेंशन्ड है कि रिकमेंडेड मेथड है डेटा एंट्री का सेकंड लैंग्वेज में कि आप गूगल इनपुट टूल यूज करें। देखिए यहाँ पे आप नॉर्मली इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं भरत इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन क्योंकि गूगल इनपुट टूल इस पे इंस्टॉल्ड है वो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। एड्रेस हमने एंटर किया वो भी हिंदी में लिखा हुआ आ गया। आप देख सकते हैं न्यूमेरिक फील्ड्स जो है इवन जैसे यहाँ पे 204 है तो वो हिंदी लैंग्वेज में ही डिस्प्ले हो रहा है। सेव बटन प्रेस करेंगे कंपनी की जो डिटेल्स है उन्हें सेकंड लैंग्वेज में सेव करने के लिए। इसके बाद हम पार्टी मास्टर्स की डिटेल्स को सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करेंगे। इसके लिए हम अकाउंट मास्टर मॉडिफाई ऑप्शन में गए। हमने इलेक्ट्रॉनिक हब जो हमारी एक पार्टी है उसको मॉडिफाई मोड में ओपन किया, सेकंड लैंग्वेज बटन क्लिक किया एंड यहाँ पे भी नेम एलियास प्रिंट नेम एड्रेस जो है पार्टी का वो हमने सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई किया। देखिए नॉर्मली यहाँ पे आप इंग्लिश में ही टाइप करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हब एंड 12/24 लाल मार्केट पश्चिम विहार वॉटएवर एड्रेस जो भी आपने दिया है ऑटोमेटिकली गूगल इनपुट टूल उसको हिंदी में टाइप कर रहा है। टाइपिंग यहाँ पे डायरेक्टली हम हिंदी में नहीं कर रहे हैं, टाइपिंग हम इंग्लिश में ही कर रहे हैं। वह जो टूल हमने इंस्टॉल किया है वो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है और वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। सेव बटन प्रेस करेंगे पार्टी मास्टर की डिटेल सेकंड लैंग्वेज में सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आइटम मास्टर की डिटेल्स को सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करेंगे। अगेन आइटम मास्टर मॉडिफाई मोड में हम गए, एक आइटम को हमने मॉडिफाई मोड में ओपन किया, सेकंड लैंग्वेज बटन को क्लिक किया एंड इसका भी नेम अलियास प्रिंट नेम एंड डिस्क्रिप्शन यदि आप एंटर करना चाहते हैं तो वो सब सेकंड लैंग्वेज में एंटर कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना ही सिंपल वे है सेकंड लैंग्वेज में डिटेल्स को स्पेसिफाई करना। आपको जस्ट इंग्लिश में ही वो डिटेल्स टाइप करनी है, ऑटोमेटिकली गूगल इनपुट टूल उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, हिंदी टाइपिंग जो है आपको शो कर रहा है। अभी तक हमने कंपनी की डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स एंड आइटम्स की डिटेल्स सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करी है। इसके बाद एक ऑप्शन हमने बल्क अपडेशन में भी प्रोवाइड किया है। यदि आप बल्क में अकाउंट और आइटम की डिटेल्स जो है सेकंड लैंग्वेज में अपडेट करना चाहते हैं
इसके लिए हम चेक अपडेट अकाउंट सेकंड लैंग्वेज डिटेल्स ऑप्शन में गए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप नेम, एलियास, प्रिंट नेम, एड्रेस चारों ही फील्ड्स को हमने इनेबल किया है, यानी इन सभी फील्ड्स को हम सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करना चाहते हैं। लोड मास्टर्स बटन क्लिक किया और यहाँ पे हमने सन्ड्री डेटर्स अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट किया और इसके सभी अकाउंट्स को सिलेक्ट किया। ये सारे ही अकाउंट्स अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इनका अकाउंट नेम, एलियास, प्रिंट नेम, एड्रेस ये सारा आप हिंदी लैंग्वेज में जो हमने सिलेक्ट करिए उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप देखिए पार्टी का नेम जो है हमने इंग्लिश में ही टाइप किया, वो हिंदी में यहाँ पे टाइप होके आ रहा है। सिमिलरली सेकंड पार्टी का, थर्ड पार्टी का, इस तरीके से हर एक पार्टी का नेम, एलियास, प्रिंट नेम एंड एड्रेस जो है न सिंगल स्क्रीन जो है आप बल्क में अपडेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप ईच एंड एवरी अकाउंट मास्टर को मॉडिफाई करें या फिर बल्क अपडेशन यहाँ पे मेन्यू में आप आए और जिन जिन पार्टीज की डिटेल्स आपको सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करनी है वो एट अ सिंगल स्क्रीन जो है आप अपडेट कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे सेकंड लैंग्वेज डिटेल्स को सेव करने के लिए इन पार्टी मास्टर्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे चेक अपडेट आइटम सेकंड लैंग्वेज डिटेल्स ऑप्शन में। इस ऑप्शन को यूज करके हम आइटम्स की सेकंड लैंग्वेज डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। आइटम का नेम, एलियास, प्रिंट नेम, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी लोड मास्टर्स बटन हमने क्लिक किया, सभी आइटम्स को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं आइटम का नाम, एलियास, प्रिंट नेम, डिस्क्रिप्शन। यदि आपके पास ये सारी डिटेल्स किसी और लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, किसी एक्सेल शीट में है या वर्ड में है तो आप वहां से कॉपी भी कर सकते हैं। इसमें Ctrl+C, Ctrl+V का फीचर एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपने यहाँ से कॉपी किया, यानी कि आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए जो भी आइटम का नेम था हिंदी में यहाँ पे हमारे पास एक शीट में मेंशन था, वहां से हमने कॉपी किया, यहाँ पे बिजी में ग्रिड में हमने उनको पेस्ट कर दिया। तो आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर इनपुट गूगल उसके थ्रू भी आप इसको हिंदी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं। रिकमेंडेड मेथड हालांकि हमारा इनपुट गूगल टूल ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने अकाउंट और आइटम की डिटेल्स को मॉडिफाई करने के बारे में जाना, चाहे वो बल्क में आपने अपडेट करी या फिर ईच एंड एवरी अकाउंट या आइटम मास्टर में जाके सेकंड लैंग्वेज डिटेल्स अपडेट करी। इसके बाद आप सेकंड लैंग्वेज डिक्शनरी भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में मिसलेनियस डेटा एंट्री में सेकंड लैंग्वेज डिक्शनरी ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है। इस ऑप्शन को यूज करके आप एक अपने हिसाब से डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लोकल इज की इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें आपने पहले स्पेसिफाई किया इनवॉइस नंबर एंड सेकंड लैंग्वेज में उसको कैसे प्रिंट करना है वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, बेसिकली हिंदी में टाइप कर दिया। तो एडवांस में आपने क्रिएट करके रख लिए हैं, कुछ वर्ड्स डिक्शनरी में सेव कर लिए हैं कि जहां पे भी ये फील्ड्स यूज होंगी उनको सेकंड लैंग्वेज में किस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है। तो ये अभी आपको लग रहा होगा हम कहाँ यूज करेंगे। अभी हम इनवॉइस प्रिंटिंग जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे वहां पे इस चीज को हम यूज करेंगे। तो देखिए इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को हमने सेकंड लैंग्वेज में यहाँ पे स्पेसिफाई किया जो कि हमारी डिक्शनरी में स्टोर्ड रहेगा। सेव बटन प्रेस करेंगे इन डिटेल्स को सेव करने के लिए। तो बिजी ने एक मैसेज शो किया कि ये डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली सॉर्टेड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम आप पैनिक नहीं हो जाएगा, ये डिटेल्स जो है अल्फाबेटिकली बिजी सॉर्ट कर देगा सेविंग के टाइम पे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की इनवॉइस प्रिंटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में स्टैंडर्ड इनवॉइस ऑप्शन में सबसे पहले गए, सेल्स ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे भी देखिए सेकंड लैंग्वेज का एक बटन प्रोवाइड किया गया है। इस बटन को क्लिक किया तो बिजी ने पूछा कि स्टैटिक डिटेल्स जो हैं, कैप्शंस जो हैं वो आपको इंग्लिश में चाहिए या सेकंड लैंग्वेज में चाहिए। देन कंपनी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स एंड आइटम डिटेल्स, ये सारी ही डिटेल्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट करनी है या फिर सेकंड लैंग्वेज जो आपने सिलेक्ट करी है उसमें प्रिंट करनी है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे बता सकते हैं। हमने सारी ही सेकंड लैंग्वेज में ली है, यदि आप चाहें तो कुछ एक ऑप्शंस को इंग्लिश में भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद हम एडवांस्ड ऑप्शन को कॉन्फ़िगर करेंगे। इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में ही एडवांस्ड ऑप्शन में हम गए, सेकंड लैंग्वेज के नाम से हमने एक फॉर्मेट क्रिएट किया। अवेलेबल फील्ड्स ऑप्शन में गए तो आप देख सकते हैं फील्ड्स के आगे एक _SL वर्ड जो है हमने अफिक्स कर दिया है। SL जिन भी फील्ड्स के आगे होगा यानी कि ये फील्ड्स जो है सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट करनी है। तो आपको जैसे कंपनी का नेम है, कंपनी का एड्रेस है, _SL आप फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए उनको सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए। यदि आप इंडिविजुअली ये फील्ड्स को पिक नहीं करना चाहते तो Alt+D की यूज करके आप डिफॉल्ट फॉर्मेट लोड कीजिए और जो भी फील्ड्स आपको सेकंड लैंग्वेज में चाहिए उनके आगे आप #SL जो है वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनवॉइस नंबर था, उसके बाद कैरेट साइन कॉमा, उसके बाद हमने #SL जो है इसके आगे टाइप किया है। डेट ऑफ इनवॉइस में भी हमने यही किया। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी हमने #SL जो है वर्ड अफिक्स किया है। #SL वर्ड लगाने से अब ये जो फील्ड्स हैं सेकंड लैंग्वेज में प्रिंट होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट
नहीं होंगी। तो ये भी एक सिंपल मेथड है इसको कॉन्फ़िगर करने का। आप डिफॉल्ट फॉर्मेट लोड कीजिए और जो जो फील्ड सेकंड लैंग्वेज में चाहिए उनके आगे आप #SL जो है टाइप कर सकते हैं। तो अब तक हमने स्टैंडर्ड इनवॉइस और एडवांस इनवॉइस दोनों ही फॉर्मेट्स को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जाना। अब हम जाएंगे डेटा एंट्री पार्ट पे। हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में सेल्स वाउचर में गए, सेल्स वाउचर हमने एंटर किया, हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई। बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो में आप देखिए सेकंड लैंग्वेज का बटन प्रोवाइड किया गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो पार्टी की डिटेल्स आपने सेकंड लैंग्वेज में स्पेसिफाई करी थी वो आपको नजर आ रही हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी उनको चेंज कर सकते हैं। हम अभी इन डिटेल्स को चेंज नहीं कर रहे, पार्टी मास्टर से ये पिक होके आई है। बाकी वाउचर से जुड़ी हमने डिटेल्स एंटर करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स एंटर करी, बिल सन्ड्रीज अप्लाई करी, वाउचर को सेव किया। वाउचर को सेव करने पर बिजी ने वाउचर को प्रिंट करने के लिए पूछा, हमने प्रिंट किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो ये देखिए आपका सेकंड लैंग्वेज में जो है इनवॉइस प्रिंट हो गया। एकदम सारी डिटेल्स हिंदी लैंग्वेज में जिस तरीके से आपने स्पेसिफाई करी थी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट इसका लग रहा है और सेकंड लैंग्वेज में ये सारी डिटेल्स जो है प्रिंट हो गई है। तो बहुत ही पावरफुल और एकदम सिंपल फीचर है सेकंड लैंग्वेज में अपने इनवॉइस को प्रिंट करने का। इसके अलावा यदि आप डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं सेकंड लैंग्वेज में तो वह भी आप कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेन्यू में गए, यहाँ पे हम इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल ऑप्शन में गए, आइटम्स ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने फील्ड सिलेक्ट करी आइटम नेम SL। ये न्यू फील्ड्स हमने ऐड करी हैं सेकंड लैंग्वेज फीचर के लिए। एक्सेल कॉलम हमने बताया, एक कॉलम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया यानी कि एक्सेल शीट जिसका कि पाथ बॉटम में आपने स्पेसिफाई किया है उसमें एक कॉलम में आइटम का नेम सेकंड लैंग्वेज में पड़ा है जो कि इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट बटन आप प्रेस करेंगे, इस शीट में जितने भी सेकंड लैंग्वेज में आइटम नेम्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप XML फॉर्मेट में डेटा को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मास्टर सेकंड लैंग्वेज XML ऑप्शन यूज करके आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपने किसी कंपनी में सेकंड लैंग्वेज डिटेल्स की मास्टर्स की एंटर करी हैं और आप उनको किसी और कंपनी में भी यूज करना चाहते हैं तो आप XML फॉर्मेट में पहले एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड जिस कंपनी में देन ये डिटेल्स आपको इंपोर्ट करनी है उस कंपनी से लॉगिन करके वहां पे इंपोर्ट मास्टर सेकंड लैंग्वेज XML ऑप्शन आप यूज करेंगे। फाइल का पाथ बताएंगे, दैट इज कि जब आपने मास्टर्स एक्सपोर्ट करे थे XML फॉर्मेट में तो जो फाइल क्रिएट हुई थी उसका पाथ बताएंगे एंड सेकंड लैंग्वेज मास्टर्स को इंपोर्ट करेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हमने सेकंड लैंग्वेज फीचर को एनेबल करना, कंपनी डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स, आइटम डिटेल्स सेकंड लैंग्वेज में एंटर करना, सेकंड लैंग्वेज के लिए डिक्शनरी मेंटेन करना, इनवॉइस कॉन्फ़िगर करना एंड कैसे डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं ये सब जाना। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली सेकंड लैंग्वेज सपोर्ट फीचर बिजी में यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।